चैनल जीएसवी दीपक में मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश से संबंधित 3000 क्वेश्चन की इतिहास की वीडियो लेकर आया हूं और यह सीरीज़ हमारी 4, 5 या 6 दिन तक का चलेंगी, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धोलावीरा जो प्राचीन हड़प्पा स्थल था डैश भागों में विभाजित था। तो इसका राइट आंसर है 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले जुताई वाले क्षेत्र का प्रमाण डैश में पाया गया था। इसका राइट आंसर है कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनामगांव भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में। इनामगांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा हड़प्पा स्थल का परिपक्व चरण राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किस सामग्री से बनाया गया था। किससे बनाया गया था? ईंटों से। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के शहरों में पश्चिम का हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे गढ़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। इसका राइट आंसर है रोपड़, जो सतलुज नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता में शहरों की योजना आमतौर पर दिशाओं के अनुदिश सड़कों के साथ बनाई गई थी। इसका राइट आंसर है कार्डिनल, मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है। इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता के वृहत स्नानागार के बारे में किया जाता था। ऑप्शन ए है, इसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था, नहीं। ऑप्शन 2 है, खेती के लिए, नहीं। ऑप्शन सी है, इसका उपयोग शहर के जल टैंक के रूप में किया जाता है, नहीं। तो इसका राइट आंसर है संभवतः इसका प्रयोग धार्मिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा नगरों का कौन सा भाग दुर्ग के नाम से जाना जाता था। पश्चिम भाग दुर्ग के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा में अन्नागार में डैश ईंटों के प्लेटफार्म की पंक्तियां थी, जिनका उपयोग अनाज को थ्रेश करने के लिए किया जाता था। इसका राइट आंसर है वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेगालिथिक स्थल डैश भीमा की सहायक नदी गोड पर स्थित एक स्थल है। इसका राइट आंसर है इनामगांव। क्वेश्चन नंबर 15 है, कपास संभवतः मेरगढ़ में लगभग डैश से उगाई जाती थी, कितने सालों से? 7000 वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 16 है, भीमबेटका गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सिंधु क्षेत्र की बेलनाकार मोहर पर पाए जाने वाले पशु रूपांकनों में से एक है? कुबड़ वाला बैल। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा की खुदाई स्थलों नहीं पाया गया है सार्वजनिक अस्पताल, क्या क्या पाया गया है वहां से? आवासीय घर, स्नानागार और भवन। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? इसका राइट आंसर है हड़प्पा। सिंधु घाटी की लिपि डैश है। इसका राइट आंसर है यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा हड़प्पा वास्तुकला में दुर्ग का हिस्सा नहीं था? तो अनाज के लिए गोदाम, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए स्नानागार, धार्मिक समारोहों के लिए अग्निदेवता, जनता के लिए आवासीय भवन। तो इसका राइट आंसर है धार्मिक समारोहों के लिए अग्निदेवी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा हड़प्पा शहर है? धोलावीरा, लुम्बिनी, कौशल, हम्पी। तो इसका राइट आंसर है धोलावीरा, एक हड़प्पा शहर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा हड़प्पा नगर कच्छ के राजा रण में खादिर बेत पर स्थित था और तीनों भागों में विभाजित था? तो इसका राइट आंसर है धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 24, जम्मू और कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का एक स्थल है। तो इसका राइट आंसर है बुर्ज होम। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा शहरों में हथियार और उपकरण बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता था? तांबा धातु का। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें डैश की बनी होती थी? सेलखड़ी की। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस शहर में बंदरगाह पाया गया है? इसका राइट आंसर है लोथल। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी 4 प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी है? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त होती थी? तांबा। क्वेश्चन नंबर 31, डैश को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? बिरडाना। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय उपमहाद्वीप में मेरगढ़ में बस्तियों की शुरुआत लगभग डैश वर्ष पहले हुई थी? 8000 वर्ष पहले। श्रीकोटदा का तात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। हड़प्पावासी भारत के वर्तमान डैश से सोना लाते थे? कर्नाटका से। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान लूनी नदी के किनारे स्थित है? धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 36, 1948 में अर्नेस्ट मैक ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियाँ डैश ईंटों से बनी थी? पकी हुई। क्वेश्चन नंबर 37, हस्तिनापुर का लौह उपकरण स्थल भारत के वर्तमान
किस राज्य में पाया गया है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल। क्वेश्चन नंबर 39 हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थलों में क्या पाकिस्तान में स्थित नहीं है? सोरतुगई अफगानिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 40 वर्तमान में सूख चुकी किस नदी के तट पर प्राचीन शहर हड़प्पा का निर्माण किया गया था? रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 41 है, धोलावीरा में निम्न में से किस सामग्री का निर्माण सामग्री के रूप में व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है? पत्थर का। क्वेश्चन नंबर 42 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। किसने खोज की थी? दयाराम साहनी ने। 43 क्वेश्चन नंबर 43 हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर मौजूद था? हड़प्पा शहर। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 46 है, हड़प्पा की मोहरों पर पाए जाने वाले सबसे लंबे शिलालेख के हिस्से पर कितने चिन्ह हुआ करते थे? तो इसका राइट आंसर है 26। 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल में गर्त आवेशों का प्रमाण प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से। क्वेश्चन नंबर 48 है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा शहर अधिकतर विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनके बनाना, खोल, सेल, धातु कार्य, मोहर निर्माण और वजन निर्माण शामिल थे? तो इसका राइट आंसर है चुनौदड़ो। क्वेश्चन 49 है, हड़प्पा सभ्यता में हल्के टेराकोटा मॉडल कहाँ खोजे गए थे? बनावली में। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से किसने 1990 में धोलावीरा में अपना उत्खनन शुरू किया था? RS बिष्ट ने। क्वेश्चन नंबर 51 है, चार वेदों में से किस वेद में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादुई मंत्रों और रक्षा कवच का संग्रह है? अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 52 है, झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। क्वेश्चन नंबर 53 है, ऋग्वेद डैश का सबसे प्रारंभिक नमूना है? भारतीय यूरोपीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश गतिविधि पर आधारित थी? पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था जिसने अपने युद्ध में बड़े पैमाने पर हथियारों का उपयोग किया था? मगध। क्वेश्चन नंबर 56 है, आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र। क्वेश्चन 57 है, प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवान व्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता था? गोमत। क्वेश्चन 58 है, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 4 वर्णों में। क्वेश्चन 59 है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता था? मगध के रूप में। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? सूर्य मंदिर को, जो कहाँ पर है? कोणार्क में। क्वेश्चन 61 है, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी? एक वराह का। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस साम्राज्य के उदय का कारण झारखंड में लोहे की खदानें थी? इसका राइट आंसर है मगध। क्वेश्चन नंबर 63 है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया था? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 64 है, भरत वंश के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा। किस वेद में सबसे पहले इस वंश का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 65 है, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? इसका राइट आंसर है सामवेद। क्वेश्चन नंबर 66, वैदिक जीवन में की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्न में से कौन सा जीवन का तीसरा चरण था? वानप्रस्थ। क्वेश्चन 67 है, ऋग्वैदिक काल में निम्न में से कौन सेनानी था? एक युद्ध नायक। क्वेश्चन नंबर 68 है, डैश 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी? राजगृह। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई? सरस्वती नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 70 है, मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ था? गंगा और सोन नदी से। क्वेश्चन नंबर 71 है, राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे? हर्यक वंश के। क्वेश्चन नंबर 72 है, ऋग्वैदिक काल में अरण्यानी डैश की देवी थी? वन की। 73 है, क्वेश्चन नंबर 73, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में त्रिचा है, ये कौन सी नदियाँ है? व्यास और सतलुज। 74, क्वेश्चन नंबर 74 है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। 75, हर्यक वंश ने मगध का पहला शासक डैश था? बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में महापाषाण बनाने की प्रथा लगभग पहले शुरू हुई थी? 3000 वर्ष पहले।
क्वेश्चन नंबर 77 है किस वेद में 10 राग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध उल्लेख है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 78 है ऋग्वेदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के अनुसार निम्न में से कौन एक नदी देवी थी? सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 70 है कथनों पर विचार करो। वेदों को श्रुति कहा जाता है, बिल्कुल राइट। ऋग्वेद में 10 मंडल है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 80 है कौशल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व आधुनिक डैश का एक हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 81 है वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 82 है प्राचीन शहर चंपा को खालिस्तान या डैश महाजनपद की राजधानी माना जाता है, अंग। क्वेश्चन नंबर 83 है वेदांत कहा जाता है उपनिषद को। क्वेश्चन नंबर 84 है वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार कौन सा वर्ण नहीं था? ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, लेकिन उपसमिति वर्ण नहीं था। तो क्वेश्चन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? परुष्णी। क्वेश्चन नंबर 86 है आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, निम्न में से कौन सा भाग इसका नहीं था? तो इसका राइट आंसर है सिप्रा। क्वेश्चन नंबर 87 है हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन भगवान विष्णु के 10 अवतारों का हिस्सा नहीं है? कुरुम्बी है, वराह भी है, मत्स्य भी है, लेकिन ऑप्शन ए गरुड़ 10 अवतारों का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है वैदिक काल के लोग इनमें से कौन सी फसल से ज्ञात नहीं थे? तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 89 है पांडुलिपि आमतौर पर किस पर लिखी जाती थी? तो इसका राइट आंसर है ताड़ के पत्ते पर। क्वेश्चन नंबर 90 है वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग कितने हैं? 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है अनुष्ठान को दर्शाता है कल्प। क्वेश्चन नंबर 92 प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्यों में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है? यस। कौन कौन शामिल है? काम, मोक्ष, अर्थ शामिल है। क्वेश्चन नंबर 93 वैदिक श्लोकों के मुख्य संग्रह डैश कहलाते हैं? संहिता। क्वेश्चन नंबर 94 है पुरुष सूक्त किस वेद का सूक्त है? ऋग्वेद का। क्वेश्चन नंबर 95 है अथर्ववेद डैश खंडों का एक संग्रह है? 20। क्वेश्चन नंबर 96 है व्यक्ति का एक वैदिक दृष्टिकोण समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है, निम्न में से कौन इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? सिद्धि। कौन कौन शामिल है? अर्थ, धर्म, मोक्ष और शामिल। अर्थ, धर्म, मोक्ष शामिल है। 97 डैश चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है? सुश्रुत संहिता। क्वेश्चन नंबर 98 है निम्न में से कौन ऋग्वेदिक जनजाति के 3 वर्गों का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर है शिल्पकार। शिल्पकार भाग नहीं है। भाग कौन कौन से है? पुजारी, साधारण लोग और योद्धा 3 वर्गों के भाग है। क्वेश्चन नंबर 99 है वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता। क्वेश्चन नंबर 100 है प्राचीन भारत में महाजनपद के शासकों ने उत्पादित फसल के डैश की दर से फसलों पर कर वसूल किया? 1/6 भाग। क्वेश्चन नंबर 101 है रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एंड इज ए जर्नलिस्ट पुस्तक किसने लिखी? प्रेम प्रकाश ने। क्वेश्चन नंबर 102 है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 123 है ए बंच ऑफ गोल्ड लेटर्स किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 104 है 1873 में ज्योतिबा फूले ने किस भाषा में गुलामगिरी को लिखा था? मराठी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 105 है ब्रिटिश भारत का इतिहास शीर्षक से डैश द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है? जेम्स मिल। क्वेश्चन नंबर 106 है गिफ्ट टू मोनोथिज्म किसकी पुस्तक है? राजा राम मोहन राय की। क्वेश्चन नंबर 107 है किस वर्ष में जेम्स मिल ने एक बड़े पैमाने पर 3 खंड का काम प्रकाशित किया? ब्रिटिश भारत का इतिहास 1817 में। क्वेश्चन नंबर 108 है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इससे आगे की सीरीज हम कल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 108 है हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। तो जय हिंद दोस्तों, इससे आगे की जो सीरीज है क्वेश्चन नंबर 109 से मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।